जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीसी के ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल सॉल्यूशन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्या मतलब है सॉल्यूशन पेपर का? यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें से देख के आपका एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम चेक होता है, वे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको। यहां पे है मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है हमको। और ये मिलान हो रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि ये आंसर सीट है जिसमें से देख के आपका पेपर चेक होता है। तो पायरिया जो होता है वो दांतों से रिलेटेड रोग होता है। यहाँ पे प्रभावित अंग है जिसका इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे है रोग यानी कि वो डिजीज। पायरिया जो होता है वो दांत और मसूड़ों की जो है बीमारी होती है। कैटरेक्ट जो वर्ड है, जो बीमारी है, वो आंखों से रिलेटेड होती है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं वो फेफड़ों पे प्रभाव डालती है। सकरवी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है, और ये मसूड़ों के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसमें इसमें प्रभावित जो अंग होता है वो मसूड़े होते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि विटामिन सी हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो जो भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे सब्जियां होती हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। आंवला, आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है वो आंत के ऊपर असर डालता है। ठीक है, आंत जो है एक प्रभावित अंग है किसके अंदर? टाइफाइड के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे कि बेरी बेरी जो रोग होता है, एक रोग का नाम है बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से। पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतुंधी नामक रोग हो जाता है। रतुंधी, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। रात को दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से हमने देख लिया बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से पूछा जाए तो हमने अभी अभी देखा था सकरवी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। अगर पूछा जाए विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स। और ये जो विटामिन डी है हमें किससे मिलता है? विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। आपको पता है सनबाथ से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो। डायबिटीज जो होता है वो ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ, हिंदी में देख लो डायबिटीज जिसको हम शुगर बोलते हैं। शुगर जो होता है वो किसके खराब हो जाने के कारण होता है? शुगर नामक एक बीमारी होती है, वो क्या चीज खराब होती है तो हो जाती है? तो पैनक्रियाज जो होते हैं, अगर वो खराब होता है तो उसमें क्या होती है? शुगर हो जाती है। इसको हम हिंदी में भी यहाँ पे पैनक्रियाज ही लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आते होंगे और बिल्कुल आएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि उन्होंने पूरी पूरी बटालियन को टॉप कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इनकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, जिन नोट्स को पढ़ के आप थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी कर सकते हैं, और वे सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी टेलीग्राम पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? एनीमिया, देखो एनीमिया एक रोग होता है। एनीमिया होता है खून की कमी। खून की कमी, खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। और इसमें खून की क्या, आयरन की कमी हो जाती है मेनली शरीर के अंदर, ब्लड में। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम आयरन के लिए यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन पार्ट होता है ये हमारा ब्लड के लिए। तो हीमोग्लोबिन की कमी कह लो, एनीमिया कह लो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया यहाँ पे लिख रखा है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज नाम का एक मच्छर होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। अगला देखो भाई यहाँ पे, हैजे के लक्षण क्या है? हैजे के अंदर ना क्या होता है? उल्टी और दस्त लग जाते हैं। हैजे के अंदर क्या होता है? उल्टी और दस्त लग जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है? पानी में जब प्रदूषण होता है तो उसके कारण ये बीमारी फैल जाती है। हैजे के अंदर शरीर में पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो,
सभी, अच्छा इसमें हमको बताने हैं सही गलत। क्या बताने हैं? सही गलत। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रखा है। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि सभी घाव को ठीक होने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। देखो, एंटीसेप्टिक इज यूज्ड टू ट्रीट ऑल टाइप ऑफ वुंड्स। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जो रोगाणु वगैरह है ना, उनको नष्ट कर देते हैं। एक तरीके से पहले घाव को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं या ठीक करने के लिए, तो एंटीसेप्टिक हो गया। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कीटों को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। सही है यहाँ पे। हैजे को फैलने का काम भोजन तथा पेय पदार्थ नहीं करते हैं। गलत है ये। मैंने अभी आपको बताया था हैजे में क्या होता है। हैजे में उल्टी और दस्त लग जाते हैं। मतलब क्या? खाना खराब खा लिया, पानी खराब पी लिया, उसके कारण होता है, तो इसीलिए ये गलत है। चेचक वायु द्वारा नहीं फैलता है, ये भी गलत है। चेचक वायु द्वारा फैलता है भाई, फैल सकता है। और डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि डेंगू जो होता है वो मच्छर के कारण फैलता है। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है आजकल जो फैल जाती है। तो कहीं पर भी डेंगू के उपचार के लिए हमको क्या करना चाहिए? पानी को नहीं ठहरने देना। अगर पानी कहीं पे ठहरा हुआ है तो वहां पे मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे डाल दे, जो कि पहले मिला करता था इजीली। कोई और तेल भी आप डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि वे जो अंडे वगैरह होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं मच्छरों के, और मच्छर जो है अपने आगे अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाते, जिससे रोगों से हमें सुरक्षा मिल जाती है। आगे का क्वेश्चन देखो भाई। आगे है कि कोविड 19 के सिम्टम, ये हिंदी में नहीं लिख रखा, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता देता हूं। ए वाला पार्ट ये पूछ रखा है कि जो कोविड 19 है, यानी कि कोरोना की यहाँ पे बात हो रही है, उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है। कोरोना के लक्षण लिखो, कोविड 19 के लक्षण क्या क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे फीवर, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम होता है, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं हमारी खराब हो जाती है। लॉस ऑफ टेस्ट की खराब हो जाता है। ब्रीथनेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है, और बॉडी एज, शरीर के अंदर परेशानी होती है। अगला है भाई, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए प्राकृतिक साधन क्या है। देखो, नॉर्मली तो हमने ब्लीचिंग पाउडर या कोई भी हम केमिकल दवाइयों का यूज कर सकते हैं, हमको कीटाणुओं को खत्म करना है तो। लेकिन ये कह रहे हैं प्राकृतिक रूप से किस तरीके से हम कीटाणुओं को नष्ट करेंगे। तो स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश, इससे हम कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लेग इज स्प्रेड फ्रॉम दी डैश। प्लेग जो है वो किसके कारण फैलता है? चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से फैलता है प्लेग। ध्यान रखना है, प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से फैलता है। कैंप में जो शौचालय के लिए कम गहरी खाई की गहराई जो होती है वो 2 फीट होती है गहराई, और लंबाई कितनी होती है? 6 फीट होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एडवेंचर ट्रेनिंग से है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में अकेला यही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? एडवेंचर ट्रेनिंग वाला। एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण को हम बोलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एडवेंचर कोर्स के लिए, इसमें सही गलत बताने हैं हमको। एडवेंचर कोर्स के लिए प्रतिवर्ष सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं। गलत है यहाँ पे, क्योंकि एडवेंचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीनियर डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सीनियर विंग भी लेती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गोताखोरी का संचालन दिल्ली में भी होता है। सही है यहाँ पे ये बात। डाइविंग इज कंडक्टेड इन दिल्ली आल्सो। सेलिंग में आर्मी कैडेट भी भाग ले सकते हैं। सेलिंग की यहाँ पे बात हो रही है तो नहीं, यहाँ पे ये गलत है। कैडेट के लिए बंजी जंपिंग आयोजित किया जाता है। सही है यहाँ पे ये वाली बात। ट्रैकिंग कैंप का उद्देश्य कैडेट में भारत की संस्कृति तथा विविधता का ज्ञान कराना है। ये सही है। यहाँ पे ट्रैकिंग पे जब हम जाते हैं तो हम भारत की जो विविधता है, अलग अलग लोगों से भी मिलते हैं। जिस स्टेट में जाते हैं वहां के लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के आचार विचार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं विचारों का, तो उससे भारत की संस्कृति और विविधता का ज्ञान हमें होता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स आपको समझ में आ रहा है, रिक्त स्थान हमको भरने हैं यहाँ पे। पैरासेलिंग में कितने रस्सियों की जरूरत होती है? तो 2 रस्सियों की जरूरत होती है पैरासेलिंग में। पैरा जंप में एसडी डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं। एसडी आपको पता है सीनियर डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं, एसडब्ल्यू सीनियर विंग के लिए हम यूज करते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे, माउंटेनियरिंग कोर्स इज कंडक्टेड फॉर कैडेट एट एचएमआई दार्जिलिंग। एचएमआई, आप ये बताओ भाई जल्दी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि एचएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताओ। एचएमआई, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एचएमआई है वो है कहां पे? वो है कहां पे?
तो वो है तो दार्जिलिंग में, ये बात तो हमको पता लग गया। लेकिन HMI की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो HMI की फुल फॉर्म लिख लो, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। लिख लो, एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए। हिमालयन हिमालयन माउंटेनरिंग हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है HMI की। और हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए तो कहां पर है, तो वो दार्जिलिंग में स्थित है, ये आपको बताना है। बता देंगे भाई, सही है। अगला देखो, स्लीदरिंग में कैडेट हेलीकॉप्टर से रस्सी के द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, PM रैली आपने देखी होगी जरूर, अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो। मेरे को मौका मिला था भगवान की दया से पैरास्लीदरिंग मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ PM रैली में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो वहां पे ये चीजें हम देखते हैं। पैरास्लीदरिंग क्या होती है? स्लीदरिंग एक तरीके से फिसलना होता है रस्सी को पकड़ के। क्या होता है कि हेलीकॉप्टर है ऊपर, ठीक है, ऊपर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, और आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं वो रस्सी को पकड़ के रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, उसी को पैरास्लीदरिंग बोला जाता है। क्लियर है ये वाली बात? तो पैरास्लीदरिंग हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 किलोमीटर पर डे। ये इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि जब भी ये मोटरसाइकिल वाला होता है ना अभियान, तो इसमें एक दिन में हम 100 से 200 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। सही है, ये आसान सी चीज है। आगे देखो भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। और मैं कहूंगा ये जरूरी नहीं है कि आप यही आंसर लिख के आए, इसमें तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो जो भी आपको लगता है कि साहसिक प्रशिक्षण NCC के द्वारा दिए जाते हैं। तो राइट एनी 5 एडवेंचर एक्टिविटीज, हॉट एयर बलून, बंजी जंपिंग, वाटर राफ्टिंग, स्नोबोर्डिंग, हैंग ग्लाइडिंग। इसके अलावा पैरा के ही लिख लो, पैरा जंपिंग कराते हैं NCC, बिल्कुल पैरा का कैंप होता है आपका, तो ये एडवेंचर एक्टिविटी है, बिल्कुल एडवेंचर एक्टिविटी है। पैरा के ही 3 हो जाएंगे, पैरा स्लीदरिंग करवाते हैं, पैरा स्लीदरिंग, पैरा सेलिंग, पैरा ही लिख दो यहाँ पे, पैरा सेलिंग का कैंप होता है। और इसके अलावा कौन से कैंप होते हैं? और इसके अलावा ट्रैकिंग कैंप होता है, ट्रैकिंग कैंप भी तो एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर आता है। साइकिल एक्सपीडिशन होता है, ठीक है, ये भी एडवेंचर एक्टिविटी के अंदर आता है। मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन होता है, ये भी एडवेंचर एक्टिविटी के अंदर आता है। मान लो 10 आ जाएं लिखने, ठीक है, तो ये आपके सामने है सारे के सारे। ये सारी क्या होती है? एडवेंचर एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एडवेंचर एक्टिविटी मतलब साहसिक प्रशिक्षण। कैमल सफारी कराई जाती है NCC के द्वारा, नौकायान कराया जाता है NCC के द्वारा, नौकायान NCC के द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। तो ये NCC के अंदर होने वाली क्या होती हैं भाई? इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, इंपॉर्टेंट एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 5 पूछे 5 लिख दो, 10 पूछे 10 लिख दो, 10 नंबर का है तो 10 लिख देना, 5 नंबर का है तो 5 लिख देना, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आसानी से हम इन्हें करते हुए आगे बढ़ते हुए। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग 7 नंबर की यहाँ पे पूछ रखी है। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि OT की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो कई बार हमको ध्यान नहीं रहता अगर हमने ये सुन ना रखा हो तो OT अगर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे पूछ रखा है कि किन 3 ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण, मेनली ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है भाई 10, ठीक है। 10 बाधाएं होती हैं जो NCC में हम करते हैं। सबसे पहली जो बाधा होती है वो होती है स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे 3 की बजाय बहुत सारी लिखी हुई है। जिगजैग होती है एक, हाई वॉल ऊंची दीवार, डबल डिच दोहरी खाई, क्लियर जंप, स्ट्रेट बैलेंस सबसे पहली जो होती है, गेट वोल्ट होती है, राइट वोल्ट होती है, लेफ्ट वोल्ट होती है। तो ये सारी की सारी 3 की बजाय ये बहुत सारी लिख रखी है, ये सारी क्या होती हैं? ऑब्स्टेकल होती है, बाधा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची होती है और कितने फीट लंबी होती है? तो ऊंची दीवार जो होती है वो तो 6 फुट तो ऊंची होती है और 12 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो हाई वॉल होती है वो कितने फुट ऊंची होती है, तो वो 6 फुट ऊंची होती है। कितने फुट लंबी होती है? तो 12 फुट लंबी होती है। अगला देखो, स्ट्रेट बैलेंस जो होती है, कौन सा स्ट्रेट बैलेंस लिखो इसको, स्ट्रेट बैलेंस नहीं है ये, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट, स्ट्रेट। स्ट्रेट बैलेंस जो होता है वो कितना मोटा और कितना लंबा होता है? तो 3 इंच तो मोटी होती है और 12 फीट लंबी होती है। इस तरीके से होती है, कुछ नहीं है उसमें, इसके ऊपर से जाना होता है, बैलेंस करना है हमको सीधा सीधा।
तो ये कितनी होती है, 3 इंच तो मोटी होती है ये वाली, ठीक है, और 12 फीट लंबी होती है। बस आसान सी चीजें हैं, कुछ नहीं, आपने देखा होगा, जिन्होंने उनको पता भी होगा। रैंप जो होता है वो 4 फीट 6 इंच का क्या होता है, ऊंचा होता है रैंप जो होता है। लेफ्ट हैंड वोल्ट, लेफ्ट, अब नाम से ही पता लग रहा है, ये पूछ रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड वोल्ट होता है ना, उसको कौन से हाथ की सहायता से पार करते हैं। लेफ्ट हैंड वोल्ट है तो लेफ्ट हैंड की सहायता से पार करते हैं, राइट हैंड वोल्ट है तो राइट हैंड की सहायता से पार करते हैं। क्लियर है ना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वाला पार्ट हमारा, ठीक है। और ये जो जबरदस्त वाला पार्ट है ना, ये हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक जबरदस्त सेशन होगा आपका। स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो स्पेशल जो आर्मी विंग के स्टूडेंट है उनके लिए जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। तो टेलीग्राम के ऊपर वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको पता लग जाए। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।